हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु पवार। पिछली वीडियो के बाद ना मैंने सोचा कि यार अगली वीडियो की तैयारी थोड़ा इत्मीनान से करूंगा। लेकिन भैया इमरजेंसी आ गई थी तो करता भी क्या। हुआ क्या कि कल रात ना मेरे सपने में समान नागरिक संहिता आ गई। जी जी जी, ठीक सुना आपने, समान नागरिक संहिता, जिसे बंदे अंग्रेजी में शॉर्ट में यूसीसी कह रहे हैं। अरे नहीं भैया, वो शीशी नहीं जिसे गटक के जो है बंदे झूमने लगते हैं। ये कोई और शीशी है और इसका नशा अलग है भैया। तो भैया क्या बताऊं, वो जो समान नागरिक संहिता मेरे सपने में आई ना, कसम से यार वो बहुत हसीन थी। इतनी हसीन कि एक दो चुनाव तो यूं ही कुर्बान हो जाए। वैसे मित्रों, इस देश में ना जो समान नागरिक संहिता है वो ना बहुतों की क्रश रही है। अरे क्रश तो समझ रहे होंगे आप। अरे वही जिसे कई लोग बचपन का प्यार टाइप कहते रहे। जानू मेरे जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। हाँ वही वही वही। वैसे भैया राजनीति में ना समान नागरिक संहिता कई नेताओं की ड्रीम गर्ल टाइप रही है। ड्रीम गर्ल। उस पॉलिटिकल जमात को लगता है कि उनकी ये जो ड्रीम गर्ल है उसके पास सारे कष्टों की दवा, उसके पास सारे संकटों का समाधान है, सारी चुनौतियों से पार पाने का फॉर्मूला है और पब्लिक को जो है मस्त रखने का उसमें भरपूर नशा। इस सदन से निकलने वाली ये समान अधिकारों की जो गंगा है, समान नागरिक संहिता की गंगा, हमारे सभी नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा भी करेगी और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी काम करेगी। तो क्रश किसी और का, लेकिन सपने में आई तो मेरे। ये सुनकर जलन हो रही है ना, कहीं से धुआं उठ रहा है ना। चलो चलो, अपनी अपनी किस्मत है भाई। अब समान नागरिक संहिता बिन बुलाए मेरे सपने में कैसे चली आई, ये मिस्ट्री तो खुद मैं भी नहीं पूछ पाया हूं। मैं ठहरा पहाड़ का बंदा यार। हमारे यहाँ होता क्या है कि अक्सर जो है ना वो नेटवर्क की, सिग्नल की गड़बड़ी हो जाया करती है। हाँ हाँ, आपको तो पता ही होगा। तो हो सकता है कि इसी कारण वो जो समान नागरिक संहिता है किसी और रूट पर जाने के बजाय भटक कर मेरे सपने वाले रूट में आ गई हो। लेकिन अब आई तो आई, अब करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन मैंने सपने में समान नागरिक संहिता को कॉम्प्लीमेंट किया। उससे कहा, सुनो सुंदरी, सबसे पहले तो तुम अपने पेरेंट्स अर्थात जो अपने मम्मी पापा हैं उन तक मेरी दाद पहुंचा देना कि उन्होंने तुम्हारा कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना सौम्य, कितना आकर्षक नाम रखा, समान नागरिक संहिता। आहा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा साउंड कर रहा है, एकदम राम राज टाइप फील आ रही है। समान नागरिक संहिता। पता है कुछ इस नाम से ना कुछ ऐसा सा साउंड आ रहा है जैसे कि इसके लागू होने के बाद सारे जो नागरिक हैं वो समान ट्रीट होंगे, सबके लिए समान कानून, सब नागरिकों को समान अधिकार, सब नागरिकों को समान सुविधाएं, सब नागरिकों को समान अवसर, सबके साथ समान व्यवहार। न कोई छोटा, न बड़ा, न ऊंच, न नीच, न जात, न धर्म, न इलाका, न प्रांत, सबके सब समान। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे मान्यवर, वही तो कहना चाहता हूं जो व्हाट्सएप वाले दौर में
इस समान नागरिक संहिता के नाम से आम आदमी को समझ में आ रहा है। और मैं क्या कह रहा हूं, हमारे अपने राज्य में लागू हो रहा है भाई, तो फील गुड टाइप करने का पहला अधिकार तो अपना बनता ही है ना भाई, अपना स्टेट है। अब हमारे यहाँ तो हो क्या रहा है कि अचानक जो है ना समानता की हवा बहने लगी। बोली बेटा ये काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। जब मैंने उनको विस्तार से बताया कि किस प्रकार की असमानता थी, पता क्या हुआ, मुझे सपने में दिखाई दिया कि हमारे अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सब कुछ समान हो गया। सपने की बात कर रहा हूँ, सारे नागरिक समान ट्रीट किए जा रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं के मामले में पहाड़ और मैदान का जो भेदभाव है वो खत्म हो गया। जैसे मैदानी इलाकों में तमाम सुख सुविधाएं झोंकी गई हैं, वैसे ही पहाड़ों में भी पहुंच गई। सपने की बात कर रहा हूं। लोग अब अस्पतालों, दवाओं, मेडिकल सुविधाओं के अभाव में दम नहीं तोड़ रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को जो सड़क के अभाव में पालकियों पर या पैदल ही अस्पताल पहुंचाना पड़ता था ना, अब वैसा नहीं करना पड़ रहा है। या रास्ते में ही अब उनकी डिलीवरी की नौबत नहीं आ रही। सपने की बात कर रहा हूं। लोग अस्पताल पहुंचने की जद्दोजहद में अब रास्ते में दम नहीं तोड़ रहे हैं। पुल न होने की वजह से पहाड़ के जिन बच्चे बच्चियों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती थी, नाले पार करने पड़ते थे, गधेरे पार करने पड़ते थे, अब हालात एकदम बदल गए हैं, एकदम चकाचक। जैसी क्वालिटी की शिक्षा देहरादून या जैसे दूसरे साधन संपन्न जो शहर हैं उत्तराखंड के, वहां मिल रही है, सभी नागरिक समान माने जाने के बाद वैसी ही क्वालिटी की शिक्षा पहाड़ में जो सरकारी स्कूल हैं वहां पढ़ने वाले बच्चों को मिलने लगी। सपने की बात कर रहा हूं। मैंने सपने में क्या देखा पता है? सरकार में नागरिकों को समान मानने और समान रूप से देखने का भाव जो है इस कदर चरम पर पहुंच गया कि पहाड़ों में नौकरियां ही नौकरियां आ गई। रोजगार के चक्कर में पहाड़ के लोगों को अपने पुरखों के आबाद किए हुए जो खेत खलिहान हैं उनको छोड़कर नहीं जाना पड़ रहा है। और जो गए भी हैं ना, वो परिवार समेत लौट रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। रिवर्स पलायन चरम पर। घर वापस लौट रहे लोगों से रास्ते के रास्ते भरे हुए हैं, ट्रैफिक जाम की नौबत आ गई। जैसे लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान वर्णन किया था ना, ऊंचा पहाड़ बटी निसर्ग गाड़ हिटण लग्या छन, हिटण लग्या छन, बैठनों को लगा नहीं। सब थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह रहे हैं। गजब का माहौल। पी के है क्या? ना 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 ना, मैं सब ये पी के नहीं बोल रहा हूँ। तौबा तौबा तौबा, मैं तो अपने सपने को पूरे होशो हवास में बयान कर रहा हूँ। मैंने तो अच्छा ही कहा है। तो ऐसे तो मैंने नहीं कहा कि समान नागरिक संहिता के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो दुर्गति पहाड़ों की हो गई है वैसे ही मैदानों की भी हो जाएगी, क्योंकि मैदान और पहाड़ का भेद ना रहेगा। ना ना ना, कतई ही नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। बाकी वो जाने जिनको समान नागरिक संहिता से इश्क है, मोहब्बत है, आशिकी है, अरे जिनकी वो ड्रीम गर्ल है, जिन्होंने इसका नामकरण किया है। क्योंकि कल के चुनाव में वही गाएंगे जो समान नागरिक संहिता को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मैंने सपने में आई समान नागरिक संहिता से अपनी क्यूरियोसिटी जाहिर कर दी। मैंने पूछा, क्यों सुंदरी, तू पहाड़ों के हालात भी बदलेगी या किसी वीआईपी की तरह सरकारी खर्चे पर यहां कुछ दिन मौज करके निकल लेगी? पता है, मेरी इस बात पर समान नागरिक संहिता तमतमा गई। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। गुस्सा इतना कि उसने अपने नाम का नागरिक जोर से मेरे मुंह पे मार दिया और पांव पटक कर निकल ली। हाय, मेरा सुंदर सपना टूट गया।
तो भैया सपना टूटा तो टूटा, लेकिन आपको कसम है इस लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। घंटी वाले आइकन को क्लिक करेंगे तो मेरे हर नए वीडियो की खबर आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले। तो ये मौका मिस न कीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ।